गुड मॉर्निंग। आज सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस पेपर 30 में एमसीक्यू कर रहे हैं लोन एंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 से 6 मिनट में मैं क्लासेस खत्म कर दूंगा और इस हिसाब से कराऊंगा कि आप एमसीक्यू तो आराम से कर लोगे, प्लस इस चैप्टर में कोई बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से हैंडल कर लोगे। कंसेप्ट बहुत अच्छा से दे रहा हूँ, इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ। और मेरी क्लासेस चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, उसमें मेरा नंबर भी है। कुछ क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, या मेरा एप्लीकेशंस का डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएगी। एकदम समझिएगा सेक्शन 186 क्या होता है, ध्यान से समझिए। समझने में फोकस करना और किसी चीज में फोकस नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले अपने समझते हैं सेक्शन 186 कब अप्लाई हो। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 186 का एमसीक्यू क्वेश्चन भी यही है कि कब सेक्शन 186 अप्लाई होता है। ध्यान से सुनिएगा, बोलता है, देखिए डायग्राम एक बनाया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या बोलता है, देखिए। बोलता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देती है या लोन के रिगार्ड में गारंटी दे रही है, लोन दे रही है या लोन के रिगार्ड में गारंटी दे रही है, या किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी कंपनी में, तब सेक्शन 186 अप्लाई। सेक्शन 186 अप्लाई होते ही उसका कंप्लायंस करना पड़ता है। वो क्या है आगे बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि सेक्शन अप्लीकेबल कब होगा। तो सिंपल भाषा में, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है या लोन के रिगार्ड में गारंटी दे रही है या किसी कंपनी का शेयर खरीद रही है, तब सेक्शन 186 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात बोलता है, जब कंपनी किसी पर्सन को लोन दे रही है या लोन के रिगार्ड में गारंटी दे रही है, तब सेक्शन 186 अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में, यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे रही है, घुमा फिरा के क्या दे रही है, पैसा दे रही है, तब सेक्शन 186 अप्लाई होगा। सिंपल भाषा में, या किसी पर्सन को पैसा दे रही है या किसी कंपनी को पैसा दे रही है, लोन के नाम में दे रही है, या डायरेक्टली पैसा नहीं देके गारंटी दे रही है। मतलब गारंटी देना मतलब इनडायरेक्टली मनी देना। और शेयर परचेज मतलब उस कंपनी का शेयर खरीद रही है तो भी पैसा दे रही है। तीन केस होना चाहिए, लोन होना चाहिए, कंपनी टू कंपनी आपको क्या देखना है, लोन होना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा पर्सन होगा तो सिर्फ लोन और गारंटी होना चाहिए। यही चीज लिखा है देखिए आंसर में, व्हेन वन कंपनी गिव्स लोन गारंटी टू अनदर कंपनी और पर्सन और मेक इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी, देन सेक्शन 186 अप्लाई हो। तो सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि 186 अप्लाई कब होगा। देखिए, दूसरा चीज बोलता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। देखिए, बोलता है लिमिट्स क्या है। सबसे पहले हमको समझ में आ गया कि अब मेरा 186 अप्लाई हो गया। कब अप्लाई होगा हम जान गए। अब अप्लाई, जब भी कंपनी कोई काम करती है तो अप्रूवल चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी कोई भी काम करेगी तो एक अप्रूवल चाहिए, सीधा सा बात। अप्रूवल किसका होगा, सिंपल भाषा में, या कंपनी का मालिक का होगा या जो काम देख रहा है उसका अप्रूवल होगा। ऑल डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का काम क्या है, कंपनी का काम देखना, मैनेजमेंट देखना। तो जब भी कंपनी किसी कंपनी को लोन देगी या किसी पर्सन को लोन देगी या गारंटी देगी, उसके रिगार्ड में देखना है कि अप्रूवल चाहिए। किसको, कंपनी का किसका अप्रूवल चाहिए, ऑल डायरेक्टर, सारा डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, सीधा सा बात है। या कंपनी के मालिक का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कंपनी में दो मेजर अथॉरिटी होती है, या डायरेक्टर होंगे या कंपनी के शेयर होल्डर होंगे। सिंपल सा है। अप्रूवल में दो चीज आपको समझ में आ रहा है, दो मेजर अथॉरिटी है कंपनी में, डायरेक्टर या शेयर होल्डर। तो अप्रूवल किसका लगेगा, या डायरेक्टर का लगेगा या शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। सिंपल भाषा में ये हमको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए कि डायरेक्टर का अप्रूवल किस केस में लगता है। इस चीज को ध्यान से देखिए, इस चीज को, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए, बोलना चाहता है, देखिए कब डायरेक्टर का अप्रूवल, और डायरेक्टर का अप्रूवल मतलब तो ऑल डायरेक्टर यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। याद रखिएगा 186 में, जब कंपनी 186 का काम करेगी, मतलब पैसा देगी, लोन देगी किसी को, तो बिना यूनानिमस अप्रूवल के डायरेक्टर के नहीं दे सकती। अब देखिए बोलता क्या है, देखिए यदि आपने लिमिट के अंदर लोन दिया, मतलब क्या है, कंपनी का जो पेडअप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तीनों को मिला के उसका 60% का जितना अमाउंट आता है, या कंपनी का फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के 100% जो अमाउंट आता है, विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उतना। सपोज ये दोनों का हायर अमाउंट आ गया 100 करोड़, तो कंपनी 100 करोड़ तक का लिमिट बांध दिया गया, 100 करोड़ तक का लोन किसी दूसरी कंपनी को दे सकती है, गारंटी दे सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर का अप्रूवल लेके। लेकिन यही 100 करोड़ की जगह यदि 200 करोड़ आ जाए तो उसके लिए
कंपनी का औकात से ज्यादा 200 करोड़ मतलब क्या, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कंपनी का कैपिटल और फ्री रिजर्व को जोड़ देंगे, जितना रुपया आएगा मतलब कंपनी का उतना औकात ही है, कंपनी के पास उतना ही पैसा है। औकात मतलब क्या, जितना पैसा है, अपना औकात से ज्यादा देगी तो कंपनी का मालिक का अप्रूवल लगेगा, मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। तो अप्रूवल समझ में आ गया, दो मेजर मेजर अथॉरिटी है, डायरेक्टर और शेयर होल्डर। लेकिन डायरेक्टर का अप्रूवल कब लगता है, जब कंपनी लिमिट के अंदर लोन या गारंटी या इन्वेस्टमेंट करती है, और लिमिट से बाहर करेगी तो कंपनी के मालिक का अप्रूवल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है इस चीज को करने के लिए सेक्शन 186 का कंप्लायंस करने के लिए कंपनी को क्या करना। ये समझ में आ गया, ध्यान से देखिए, ठीक है, चीजों को समझिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बोलता है जब कंपनी 186 का काम कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 186 का कंप्लायंसेस क्या है, मतलब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, उसके लिए कंपनी को कंप्लायंसेस क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज आपको सिंपल भाषा में समझ में आता है कि कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी लोन्स देती है तो सिंपल सा भाषा में बैलेंस शीट में दिखाएगी, तो डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बोलते हैं। दूसरा, कंपनी को एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड, आरओसी रजिस्टर्ड, एमबीपी 2। तो ये दो कंप्लायंसेस कंपनी को सिंपली करना पड़ता है, याद रखिएगा। और यदि लिस्टेड कंपनी होगी और इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो एमडीटी 14 भी फाइल कर सकती है। पब्लिक कंपनी होगी तो भी एमडीटी 14 फाइल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो मेजर कंप्लायंसेस आपको जानना है, एक फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, दूसरा एमबीपी 2 रजिस्टर्ड मेंटेन करना है। तीसरा, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ 186। कंपनी यदि 186 का कंप्लायंसेस नहीं करती, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है और कोई कंप्लायंसेस नहीं कर रही, अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज ही नहीं कर रही है, तो सीधा सा बात है, कंपनी को फाइन लग सकता है 25,000 से 5 लाख तक का। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिस ऑफिसर का गलती होगा, डिफॉल्ट ऑफिसर जो होगा, उसको फाइन लग सकता है 25,000 से 1 लाख तक का, और उसको इम्प्रिजमेंट, जेल भी हो सकती है 2 साल की। सिंपल सा बात है, फाइन याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के मेड इन्वेस्टमेंट, कंपनी कहां तक इन्वेस्टमेंट, कहां तक लोन्स दे सकती है। तो 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा, 2 लेयर मतलब नीचे साइड दो, ऊपर साइड दो। नीचे साइड मतलब अपनी सब्सिडियरी और उसी सब्सिडियरी को, और अपनी होल्डिंग ऊपर साइड, अपनी होल्डिंग और उसकी होल्डिंग कंपनी को दे सकती है। सिंपल सा बात, ठीक है। अब देखिए एक नया, अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब सिंपल सा भाषा में लोन। डिपॉजिट्स मतलब क्या है, लोन लेना, ठीक है। कंपनी डिपॉजिट क्यों लेती है, क्योंकि कंपनी उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सके, याद रखिएगा। सोर्सेस ऑफ फंड, कंपनी को पैसा मिल सके कहीं से फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसीलिए कंपनी डिपॉजिट्स लेती है, याद रखिएगा। और हर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती है, याद रखिए। सिर्फ इलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। पब्लिक को क्या फायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, सीधा सा बात, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखिए, क्यों छोटा कंपनी को इंडिया में डिपॉजिट लेना अलाउ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी यदि डिपॉजिट लेगी तो पैसा लेके भाग जाएगी। इसीलिए इलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। और इलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, देखिए क्या बोलता है। जिस कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व 100 करोड़ होगा, मतलब 100 करोड़ का कम से कम उसका औकात होगा। नेटवर्थ कंपनी का कितना, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, और कम से कम सेल्स उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वही पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है, याद रखिएगा। डिपॉजिट्स के लिए इलिजिबल पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, और इलिजिबल पब्लिक कंपनी बनने के लिए नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ का क्राइटेरिया फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप पब्लिक से पैसा ले पाओगे, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर, बोलता है डिपॉजिट जो कंपनी लेती है उसको कंप्लायंसेस क्या करना पड़ता है। सिंपल सा भाषा में, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है, और उस अप्रूवल को एमजीटी 14 में फाइल करना पड़ता है। एमजीटी 14 में स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल होता है। तो सिंपल सा भाषा में स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल होता है, और वह स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, और वह एमजीटी 14 में फाइल होता है। और सिंपल भाषा में करेंगे तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है, और वह अप्रूवल कंपनी आरओसी को बताती है, एमजीटी 14, सिंपल सा चीज। अब 76 का जो वायलेशंस करता है उसके लिए पेनल्टी क्या है, मतलब डिपॉजिट्स का कोई कंप्लायंसेस नहीं करेगा तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी है।
बोलता है यदि कंपनी डिफॉल्ट करती है तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट का जितना अमाउंट होगा उसका 2 गुना या 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। दूसरा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यदि कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ऑफिसर है, ऑफिसर का कोई गलती है तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है या वो फाइन 25 लाख से 2 करोड़ के बीच देना पड़ेगा उसको। बस इतना ही है इस चैप्टर में। थैंक यू।